गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रही हूँ और आज के टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखते हैं बच्चों। ये है आपके, तो ये है टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि अगर आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच अगर नहीं पता होंगे तो आगे जाके आपको इंग्लिश सीखने में जो है परेशानी होगी और आप अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। और अगर एक ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आगे जाके आपको, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ईजी होगी अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो। ठीक है, तो ये यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश हैं, यानी कि ये तो सबसे पहले ये मतलब जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं और क्या क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब। बेसिकली जो जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब हमें किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई कन्वर्सेशन करना हो, कोई वार्तालाप करनी हो, कोई बातें करनी हो, तब हम इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। यानी कि स्पीच से मतलब यहाँ पे है कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप। अब देखो यहाँ पर है, और वार्तालाप हम किसके थ्रू करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, सेंटेंस के रूप में करते हैं, सेंटेंस के रूप में। तो यानी कि अलग अलग काफ़ी सारे सेंटेंस के रूप में हम सामने वाले से बात करते हैं। और किसी भी सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब वो हमारे किससे बने होते हैं, अलग अलग वर्ड्सों से। यानी कि सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस देखते हैं तो ये सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स प्रयोग होते हैं, वो क्या हो गया, आपके पार्ट्स हो गए। तो उन पार्ट्सों को, उन वर्ड्सों को उनके काम के अकॉर्डिंगली हमने जो है एक अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो इसकी डेफिनेशन से देखेंगे, पढ़ेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। हम वर्ड्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी कि उनके वर्ड को, जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनको उनके काम के अकॉर्डिंगली अलग अलग वर्गों में, अलग अलग काइंड्स में जो है हम डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब हुआ इसका। तो अब हम ये हमारे जो इंग्लिश में ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये 8 हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एक एक जो पार्ट्स हैं इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा जो है इंग्लिश में ही प्रयोग किए जाते हैं, सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो अब हम आगे देखते हैं, एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में तो नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ये एक आपका कहते हैं, हम बहुत ही मतलब बहुत ही कंसाइज रूप में, बहुत ही संक्षिप्त में इसकी जानेंगे कि ये इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये होते क्या है। क्योंकि इसकी जो डिटेल में आपकी जो वीडियो है वो मैं आपकी अलग अलग जो है वीडियो आगे बनाऊंगी। तो फिलहाल तो इसका बहुत ही कहते हैं, इसकी जो कंसेप्ट है उसको जानते हैं कि ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या होते हैं, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देखो आता है नाउन। ठीक है, नाउन 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 को हम क्या कहते हैं हिंदी में, संज्ञा। और नाउन क्या होते हैं, तो देखो डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम है, वस्तु का नाम है, या किसी विचार का, या फिर किसी एक व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन के रूप में जानते हैं। तो अब देखो, एक बहुत ही छोटा सा मैं एक इसको आपको समझाती हूँ इसके माध्यम से। अब देखो, इसको नाउन को कैसे समझोगे आप, जैसे ये है, ये मैंने एक पिक्चर दी है। ठीक है, ये आपकी पिक्चर है और ये इस पिक्चर में आपको क्या करना है, नाउन छांटना है। हमने आपको अभी क्या बताया कि नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्वालिटी या व्यक्ति की कोई क्वालिटी हो, गुण हो, उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो अब देखो, इस पिक्चर में आपको क्या करना है, नाउन छांटना है। ठीक है, तो नाउन हम कैसे छांटेंगे, देखो, किसी भी व्यक्ति का नाम,
तो यहाँ पर देखो ये कोई और लेडी बैठी हुई है, ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। ये गर्ल है, ये भी नाउन है। ये बॉय है, ये भी नाउन है, ठीक है। ये हाउस, हाउस क्या है, हाउस भी एक नाउन है, ठीक है। और ये देखो इन्होंने वॉच पहनी है, रिस्ट वॉच पहनी है, तो रिस्ट वॉच भी क्या है, नाउन है। ये पहनी इन्होंने स्लीपर पहनी है, स्लीपर भी क्या है, नाउन है। यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे आपके कोई भी वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे कलर्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर्स रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये भी नाउन है। यहाँ पे जो ब्रश इसने पकड़ा हुआ है, ये भी क्या है, नाउन है। तो नाउन समझ में आ गया कि नाउन क्या है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा ये चल रहा था, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो जैसे रीता है, रीता किसी लेडी का नाम हो गया, लड़की का नाम हो गया, गर्ल, लड़की, टेबल, टी, डेली, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी और क्लास। हैप्पीनेस यानी खुशी, मतलब नाउन में वो चीज़ें भी काउंट होंगी, गिनी जाएंगी, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस यानी कि किसी को देख के हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो वो क्या, वो किस में आएगा, वो भी नाउन में आएगा। ऑनेस्टी किसी का गुण है, ऑनेस्टी, ठीक है, हम उसको छू नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या आएगा, आपका नाउन हो गया। अब देखो यहाँ पर है, सीता इज़ सिटिंग, सीता बैठी हुई है। तो इस सेंटेंस में क्या है, सीता क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो सीता क्या होगी, नाउन हो गई, ठीक है। मोहन इज़ मेकिंग अ पिक्चर, मोहन, मोहन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, नाउन। इज़ मेकिंग अ पिक्चर, वो क्या बना रहा है, एक पिक्चर बना रहा है, तो पिक्चर भी क्या हो गई, नाउन हो गया। अ स्मॉल बॉय इज़ पेंटिंग, स्मॉल बॉय में देखो, बॉय जो है क्या है, किसी लड़के का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो उम्मीद है ये नाउन आपको इजीली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। और बाकी जो डिटेल में नाउन के बारे में, उसके टाइप्स, उसके कितने काइंड्स हैं, उसका डिटेल में आपको आगे वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप केवल इसके कंसेप्ट के बारे में समझिए अच्छी तरीके से कि होता क्या है। तो अब देखो नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, जब हम नाउन के स्थान पर, और नाउन हमने आपको समझा दिया, नाउन के स्थान पर जब किसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, तो एक एग्जाम्पल के जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, मी, देम, और इसके अलावा भी कई सारे हैं, ये हमने कुछ लिख दिए हैं इसमें, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। तो इनका प्रयोग हम किसके स्थान पर करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर सीता बताया था, तो सीता के स्थान पर हम सीता को हटा दें, और सीता के स्थान पर जो भी हम जिस भी वर्ड का यूज़ करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब देखो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये है, सीता एक अच्छी लड़की है, सीता बहुत खूबसूरत है, सीता को बगीचे में बैठना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, जब हम सीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हर बार ये नहीं कहते कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता बहुत खूबसूरत है, सीता, मतलब हर बार हम उसका नाउन का ही प्रयोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले सीता लिखते हैं, पहली बार में हम सीता एक अच्छी लड़की है, और हम फिर लिखते हैं वह बहुत खूबसूरत है, उसे बगीचे में बैठना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पहली बार में तो हमने नाउन का ही प्रयोग किया, और जब हम दूसरी बार में, जब हम उसी के बारे में जब हम आगे बताते हैं, तो हम बार बार उस नाउन को प्रयोग ना करके उसके स्थान पर जो है जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने सीता की जगह पर अब क्या लगा दिया, वह, यानी कि अब ये वह कौन है, ये सीता के लिए ही प्रयोग किया है, बार बार सीता ना कहकर हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि शी का प्रयोग कर रहे हैं। वह बहुत खूबसूरत है, उसे बगीचे में बैठना बहुत पसंद है, तो उसे भी हम यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी कि उसे भी हमने किसकी जगह पर लगाया, सीता की। तो यानी कि ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। तो यानी कि पहली बार में हम नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके आगे जब हमें बार बार उसी का प्रयोग करना हो, तब हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका प्रोनाउन का कंसेप्ट है। अब देखते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण क्या होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जब किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। विशेषता से मतलब है यहाँ पर यानी किसी गुण के, उसके किसी गुण के बारे में बताते हैं कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसके बारे में और डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, बताता है, यानी कि उसका वर्णन करता है या उसके गुण के बारे में बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, स्मॉल, स्मॉल, प्रिटी, गुड, ब्रेव, टॉल और ब्लैक। ये ऐसे वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड हैं वो सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। और ये सब क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो अब देखो इसको हम फिर एक वो सी, जैसे ये था यहाँ पर ये बॉय है, ठीक है, ये बॉय वैसे तो नाउन है, लेकिन अब हम ये क्या है, ये कहें कि अ स्मॉल बॉय, अ स्मॉल बॉय, लड़का है, कैसा लड़का? यानी कि छोटा लड़का। तो यहाँ पे छोटा क्या हो गया, यानी कि स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है? बॉय की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही ये गर्ल है, ये स्मॉल, अ स्मॉल गर्ल, तो यहाँ पर स्मॉल क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एडजेक्टिव किसी भी विशेषता बताते हैं, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। अब जैसे अ स्मॉल बॉय, अब इसी एग्जाम्पल को हम इसमें लिख के बताते हैं, अ स्मॉल बॉय इज पेंटिंग। अब देखो इस चित्र में ये था ना कि इस चित्र में ये पेंटिंग कर रहा था ये बच्चा, तो इसी को हमने एग्जाम्पल लिया है, अ स्मॉल बॉय। अब वहाँ पे बॉय बैठा हुआ है, बॉय कैसा है? स्मॉल, और स्मॉल यानी कि स्मॉल किसकी बता रहा है? बॉय की। तो स्मॉल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। अ स्मॉल बॉय इज पेंटिंग। ऐसी हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं? काले हैं। तो ये ब्लैक किसकी विशेषता बता रहा है? यानी कि बालों की, कि बाल कैसे हैं? ब्राउन है या ब्लैक है, यानी कि ब्लैक है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो अब क्या है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। तो देखो, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वर्ब होता है वो क्रिया होती है, यानी कि ये क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, यानी कि कोई भी कार्य दिखाता है, या फिर स्टेट दिखा रहा है, यानी कि स्थिति दिखाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की जो है कि वो क्या कार्य कर रहा है या वो वस्तु किस स्थिति में है। तो अब देखो इसको समझेंगे। यहाँ पर देखो वर्ब जो है, वर्ब दो चीज़ें दिखाता है, एक तो एक्शन यानी कि कार्य क्या हो रहा है, और स्टेट या स्टेज या उसकी स्थिति के बारे में दिखाता है, यानी कि या फिर ये दोनों ही चीज़ें दिखाता है, यानी कि एक सेंटेंस में दोनों ही चीज़ें हो सकती है, उसमें एक्शन भी हो सकता है, उसका स्टेट भी हो सकती है, या फिर केवल एक्शन हो, स्टेट ना हो, या फिर स्टेट हो, एक्शन ना हो, और किसी भी सेंटेंस में दोनों भी चीज़ें भी होती हैं। तो अब देखो इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है, दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग। तो दे हमने बता दिया वे। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल ले रहे थे, इसमें ये इतने सारे लोग हैं, ठीक है, तो हम हर एक का नाम तो लेंगे नहीं इसमें इस व्यक्ति में, तो यानी नाउन का प्रयोग तो होगा नहीं, यानी कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं तो इसके स्थान पे हमने कौन सा प्रयोग किया है? प्रोनाउन प्रयोग किया है, ठीक है। तो दे क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखो सिटिंग, ये इनकी स्थिति क्या, इनके कार्य करने की स्थिति क्या हो रही है कि वो क्या कार्य कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं, तो ये एक्शन चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एक्शन है, यानी कि बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखो तो ये सिटिंग क्या हो गई? वर्ब, यानी कि एक्शन दिखा रहा है, ये एक्शन शो कर रहा है। और जो आर है, आर क्या? आर उसकी स्थिति दिखा रहा है। स्थिति से मतलब कि दे आर सिटिंग, वो बैठे हुए हैं ना,
मतलब वो इस समय बैठे हैं या ये स्थिति ये हो गई आपकी। आर से क्या पता चल रहा है, उसके स्टेट या स्टेज के बारे में पता चल रहा है। तो वर्ब जो है दो चीज़ें डिनोट करता है, एक तो एक्शन और दूसरा स्टेट या स्टेज, यानी कि उसकी स्थिति के बारे में बताता है। तो देखो अभी इसके और एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ये है द ग्रास इज़ ग्रीन, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर इस चित्र में ये घास है, ठीक है, ये घास है। तो यहाँ पर घास कुछ काम तो कर नहीं रहा है, यानी कि घास की स्थिति बताई जा रही है। द ग्रास इज़ ग्रीन और येलो भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि ग्रीन भी बोल सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये है द ग्रास इज़ ग्रीन, यही एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो ग्रास हो गई वो क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है। और ग्रीन क्या हो गया, ग्रीन एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रीन क्या है, हरी क्या चीज़ है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता, उसके नाउन की विशेषता बता रहा है। घास कैसी है, ग्रीन है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इन दोनों की जो स्थिति है वो क्या बता रहा है, वर्ब। इससे क्या पता चल रहा है, उसके वर्ब के बारे में, उसके वर्ब की स्टेज के बारे में पता चल रहा है। इससे एक्शन नहीं पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि कुछ कार्य हो रहा है, बल्कि स्थिति पता चल रही है कि हाँ घास हरी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें वर्ब भी जो है दो तरीके से हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन वर्ब भी दो तरीके से प्रयोग होंगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होगा आपका, जैसे ईट, स्लीप, पेंटिंग, सिट, सी और स्पीक, ये सब आपके क्या है, एक्शन होती हैं। जितने भी एक्शन हम करते हैं, खाने की क्रिया या सोने की क्रिया, पेंटिंग करने की क्रिया, ये सब क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेन वर्ब। और एलेक्सरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, etc। इसके अलावा और भी हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं वो किसी भी सेंटेंस की, किसी भी नाउन की स्थिति बताते हैं। स्थिति के बारे में जब जो वर्डों का प्रयोग किया जाता है उसके हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये दो तरीके से अच्छी तरीके से वर्ब समझ में आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब देखो क्रिया विशेषण क्या होता है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो कि किसी वर्ब की या किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, या उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको मॉडिफाइज करते हैं। तो अब देखो ऐसे डेफिनेशन के रूप में तो एकदम समझ में नहीं आएगा, अब इसको एग्जाम्पल से बताऊंगी तो इजीली समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा येस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, वेरी, ये सब क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब देखो एडवर्ब क्या डिनोट करता है, एडवर्ब यानी कि किसी भी वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब के बारे में। अब इन तीनों के बारे में हम उससे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से। अब देखो एग्जाम्पल है, तीनों हमने लिए हैं एग्जाम्पल, जिसमें आपका पहले वर्ब था, सबसे पहले इसमें वर्ब था। देखो वर्ब है यहाँ पर, तो वर्ब का एग्जाम्पल समझते हैं। द बॉय इज़ पेंटिंग, बॉय पेंटिंग कर रहा है, इस चित्र में पेंटिंग कर रहा है, लेकिन इसके आगे हमने लिखा है स्लोली। बॉय बहुत धीरे पेंटिंग कर रहा है, बॉय धीरे पेंटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे बॉय क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, इज आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गई, पेंटिंग ये भी वर्ब हो गई, ये एक्शन के रूप में हो गई, ये स्टेट के रूप में हो गई, और जो ये स्लोली पेंटिंग कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, धीरे से कर रहा है। क्या कर रहा है, धीरे से कर रहा है, यानी कि ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। किसकी विशेषता है, यानी पेंटिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है, धीरे कर रहा है। तो ये स्लोली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। समझ में आ गया बच्चों, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है इसमें। दूसरा हमारा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताएगा, देखो ही इज़ वेरी स्मॉल, ही क्या है इसमें, प्रोनाउन है, इज आपका वर्ब हो गई, ये स्टेज शो कर रहा है, और स्मॉल क्या हो गया आपका
एडजेक्टिव हो गया। और स्मॉल यानी कि वह छोटा है, तो यानी कि स्मॉल किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, प्रोनाउन की। तो और प्रोनाउन क्या है, ही, यानी कि स्मॉल किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। अब ये देखो यहाँ इससे पहले क्या है, वेरी, और ये वेरी क्या है, स्मॉल भी कितना है, स्मॉल बहुत छोटा, यानी कि बहुत छोटा। तो यानी कि ये जो वेरी वर्ड हो गया वो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो वेरी क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से जो है, जो एडवर्ब होता है वो एक तो वर्ब की विशेषता बताता है, बताता है, दूसरी एडजेक्टिव की। अब तीसरा है आपका एडवर्ब, द बॉय इज पेंटिंग वेरी स्लोली। अब हम इसमें देखो, बॉय पेंटिंग कर रहा है स्लोली, यहाँ पर ऊपर था, यही ऊपर वाला उदाहरण लिया है मैंने, तो यहाँ पर स्लोली था, इन दोनों के बीच में वो धीरे से पेंटिंग कर रहा है, लेकिन कितने धीरे से, यानी कि इसको बहुत धीरे से। अब हम क्या करें, बहुत धीरे से। और स्लोली हमने ऊपर ही भी बताया था आपको, ये क्या है, एडवर्ब है। जब एडवर्ब को और डिस्क्राइब करना होता है और उसके बारे में बताना होता है, तो वो क्या हो गया, वो भी एडवर्ब कहलाता है। यानी कि ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। और ये जो स्लोली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, उसकी, वर्ब की। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से जो आपका एडवर्ब होता है वो 3 तरीके से कार्य करता है। एक तो किसकी, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या हो गया आपका, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंधवाचक। संबंधवाचक यानी कि संबंध, संबंधवाचक से मतलब कि हम संबंध। यहाँ पर देखो क्या है, अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो एक वर्ड, प्रेपोजिशन क्या होता है कि एक ऐसा, यानी कि किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड, वो वर्ड क्या करता है, एक नाउन की या एक प्रोनाउन की किसी दूसरे वर्ड से संबंध बताता है। अब संबंध कैसे बताएगा, तो देखो अब कौन कौन सी कैसी प्रेपोजिशंस होती हैं, कैसे पहचानेंगे कि क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। जैसे किसी वर्ड में इन, ऑन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, इनटू, आउट, विद, एवर, अबाउट और ईटीसी, ये आपके क्या है, प्रोनाउन प्रेपोजिशंस हैं, सॉरी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, और इसको वैसे डिटेल में तो अलग से बनाऊंगी, फिलहाल तो आपको ये पहचानना है कि ये इस तरीके से प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं प्रयोग उसमें, सेंटेंस में। अब देखो सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है। अब बॉय इज सिटिंग विथ हिज पेरेंट्स, ठीक है, अब बॉय इज सिटिंग, यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन, लड़का बैठा हुआ है विथ हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो एक नाउन का दूसरे नाउन या किसी दूसरे वर्ड या प्रोनाउन से क्या बताता है, संबंध बताता है। तो विथ यहाँ पर क्या हो गया, विथ यहाँ पे प्रेपोजिशंस हो गए। ठीक है, अब ऐसे ये है, कलर्स आर ऑन द ग्रास, कलर्स यानी कि रंग। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल था आपका, इससे मैं आपको बता रही थी अच्छी तरीके से। इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोस्टर कलर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये पोस्टर कलर कहाँ पे रखे हुए हैं, ग्राउंड के ऊपर, यानी कि बगीचे के में, यानी कि घास के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कलर्स क्या है, यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, कलर्स। तो ये कलर्स, ये नाउन हो गया आपका, और ये ग्रास भी क्या हो गई, नाउन। यानी कि इसका संबंध किससे बता रहा है, ग्रास से बता रहा है। किसके माध्यम से बता रहा है, ऑन के माध्यम से, कि कलर जो है घास के ऊपर रखे हुए हैं, ये मतलब है। ठीक है, तो यानी कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं कि वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी और दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड से कराते हैं, उसका संबंध बताते हैं, उसकी स्थिति बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेपोजिशंस। अब देखो नेक्स्ट आपका है कंजक्शंस। कंजक्शंस देखो क्या होते हैं, अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजक्शंस। वो वर्ड या वो शब्द, किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड या शब्द है, वो क्या होते हैं, वो जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी कि दो वर्डों को जोड़ना या दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करते हैं कंजक्शंस। अब देखो कैसे, इन वर्डों के माध्यम से, जैसे ये है सच डैश डैश एज, सच एज, बोथ, एंड, और, एज वेल एज, एल्स, बट,
आइदर और ETC। इसके अलावा भी और वर्ड होते हैं जिसके माध्यम से हम जो है दो सेंटेंसों को या दो वर्डों को हम जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। अब जैसे ये है, राम इज सिटिंग एंड सीता इज सिटिंग। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, राम इज सिटिंग एंड सीता, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं और इन दोनों सेंटेंसों को हम जोड़कर यानी कि कंजक्शंस के माध्यम से अगर हम जोड़ दें और जोड़कर एक सेंटेंस बना दें तो वो कैसे बनेगा, राम एज वेल एज, और ये एज वेल एज सीता इज। इन दोनों में देखो ये दोनों कॉमन है, इज राइट इज सिटिंग, यहाँ पे दोनों बस ये राम और सीता है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, राम एज वेल यानी कि राम एज वेल एज सीता इज सिटिंग। तो एज वेल एज यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन का काम है। तो इसी तरीके से ये तो यहाँ पे हमने दो वर्डों को जोड़ा है, और इसके अलावा हम सेंटेंसों को, दो अलग अलग सेंटेंसों को भी जोड़ने का कार्य कंजक्शंस करते हैं। बाकी डिटेल में तो अभी आगे काफ़ी कहते हैं बताऊंगी इसको मैं अच्छी तरीके से, तब आपके समझ में आ पाएगा पूरा वो टॉपिक। अब देखो नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन इज रिटन विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इंटरजेक्शन बेसिकली जब हमारे अचानक शरीर से निकलने वाले जो भाव होते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अचानक ही भाव हमारे निकल जाते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो अचानक ही निकल जाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा जो हुर्रा, जैसे हम कहते हैं हुर्रे हमने मैच जीत लिया, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ये जो वर्ड है, ये वर्ड जो है क्या है, इंटरजेक्शन है। और इन वर्ड के और ये वर्ड के ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं जनरली, और इसके अंत में जो है क्या होता है, इस वर्ड के अंत में जो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये मार्क है, और तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। ऐसे ही एलास, वाओ, हेलो, ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शंस हैं, अचानक शरीर से निकलने वाले भाव हैं। ठीक है, और ये भाव कभी खुशी के रूप में भी निकल सकते हैं, कभी दुख के रूप में भी निकल सकते हैं, और कभी सरप्राइज़ के रूप में, आश्चर्यचकित के रूप में भी निकल सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग भाव हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वन द मैच, हुर्रे यानी कि बहुत तेज़ी से, जब खुशी का वो होता है तब हमारे मुँह से निकलता है हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। अब एलास क्या है, ये दुख का है, दुख के भाव हैं। तो यहाँ देखो दोनों वर्ड के आगे क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, दे लॉस द मैच, उन्होंने मैच खो दिया है, तो ये दुख का भाव। तो इस तरीके से खुशी का भी, दुख का भी, आश्चर्य का भी ये भाव जो है अचानक निकलने वाले भाव होते हैं। इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, लेकिन अचानक ही निकल जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर होना चाहिए उसमें, तभी वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हो गए हैं, और एक छोटा सा एक्सरसाइज के रूप में एक बार शॉर्ट में समझेंगे। अब जैसे मैंने ये लिखा है, रमेश स्पीक्स वेरी गुड इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है पार्ट ऑफ स्पीच की अलग अलग इसमें कौन सा वर्ड, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, इन सेंटेंस में हमें ये देखना है कि हर वर्ड क्या है। रमेश क्या है, किसी लड़के का नाम है, तो ये रमेश क्या हो गया, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, रमेश क्या बताया था, नाउन, तो ये क्या हो गया, नाउन, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। स्पीक्स मतलब बोलना, यहाँ पे कार्य किस चीज़ का हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, और एक्शन क्या होता है, वर्ब। एक्शन क्या होगी, ये होगी आपकी मेन एक्शन है, तो यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, वर्ब तो है, वर्ब में भी कौन सा है, मेन वर्ब हो गई। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी यहाँ पर क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, अब इंग्लिश कैसी इंग्लिश, गुड। ठीक है, गुड यानी कि गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया, किसकी विशेषता बता रहा है, इंग्लिश की, तो गुड क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। ठीक है, और अच्छी तो है लेकिन बहुत अच्छी है, यानी कि गुड की भी विशेषता क्या बता रहा है, उसको और डिस्क्राइब क्या कर रहा है, वेरी, तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब।
आगे से में बच्चों, तो ये इस तरीके से हमें वो करने हैं कि ये नाउन हो गया आपका, ये मेन वर्ब हो गई, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये फिर नाउन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ द स्मॉलेस्ट किड इन द क्लास। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, ही, और ही क्या है, प्रोनाउन, और प्रोनाउन हमने क्या बताया था, नाउन के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं और किसी लड़के के लिए यूज होता है, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन। एज, एज क्या हो गया आपका, वर्ब हो गई, और वर्ब में भी कौन सी हो गई, स्टेट। ये क्या हो गई, स्टेट, यानी कि स्थिति पता चल रही है, वो एक्शन नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ वो सबसे छोटा किड क्लास में है। अब देखो द का टॉपिक में आगे, वैसे तो ये डिटरमाइनर है, आगे डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगी इसके बारे में। अब देखो नेक्स्ट है स्मार्टेस्ट। स्मार्टेस्ट, अब देखो ये पहले ये समझ लो, क्लास क्या हो गई, क्लास भी आपकी क्या हो गई, नाउन हो गई। इन क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशंस हो गई। प्रेपोजिशन यानी कि ही के बारे में, ही के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, एक नाउन का दूसरे वर्ड से संबंध बता रहे हैं कि उसकी स्थिति कहाँ पर है, क्लास में। तो यहाँ पर इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। किड आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, और स्मार्टेस्ट क्या हो गया आपका, स्मार्टेस्ट कौन है, किड, तो यानी कि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरीके से आपको समझना है अच्छी तरीके से, और भी एक्सरसाइज करनी है। अभी तो मैंने केवल 2 ही उदाहरण लिए हैं, और बाद में इसकी अलग से मैं एक्सरसाइज दूंगी। पहले इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझिए, जो चीज़ ना समझ में आए 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो अगर ना समझ में आए तो फिर मुझसे कांटेक्ट करिएगा, और जब ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तभी मैं इसके आगे एक्सरसाइज दूंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।